बार बंगाल में बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है क्या? आई डोंट थिंक सो। सुपर सिटी नहीं मारेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उनको देखिए अभी सब माहौल है, सब कुछ सही है, पब्लिक ओपिनियन भी है, बट वही है कि सिंस दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ। अगर राहुल गांधी ममता बनर्जी में दो का चुनने का नाम दिया है तो किसको चुनेंगे आप? तब तो ममता बनर्जी ठीक है। राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी का उतना एक्सपीरियंस हुआ नहीं अभी है, लेकिन ममता बनर्जी में स्ट्रॉन्ग यह है। स्ट्रॉन्ग नेता है। हाँ, बहुत तो स्ट्रॉन्ग। इस बार ममता बनर्जी फिर से कमबैक कर रही हैं बंगाल में। हाँ बिल्कुल कम बैक बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। नहीं, कम्युनलाइजेशन यहाँ नहीं चलेगा। क्या ममता बनर्जी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है आज के समय में? महिला मुख्यमंत्री जो आज के दौर में इतनी बुजुर्ग हो चुकी है, इतनी चढ़ बढ़कर सड़कों पर हिस्सा लेती हैं, सबसे आगे नेतृत्व करती हैं, इसको कैसे देखते हैं? ये तो एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड है। पॉजिटिव एटीट्यूड है। हाँ, मेरे को तो लगता है। मेरे से क्या आप ममता बनर्जी को एक स्ट्रॉन्ग लीडर मानते हैं ऑपोजिशन का? मतलब रूलिंग पार्टी में तो मतलब ममता बनर्जी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर। अगर कोलकाता का माहौल क्या है? माहौल बहुत बढ़िया है। मौसम का माहौल क्या है? मौसम का भी कैसा माहौल है बढ़िया है, मौसम? बहुत बढ़िया मौसम है सर। राजनीतिक मौसम? राजनीति दीदी है, दीदी इस बार चुनाव होने वाला है, दीदी आएगी। दीदी आएंगी। पीएम चाहिए तो हाईली क्वालिफाइड चाहिए। अंगूठा छाप रहेगा तो किताब पीठ के पीछे रहेगा, जूता चप्पल आगे रहेगा। बिल्कुल। इसलिए पीएम चाहिए तो पढ़ा लिखा चाहिए, जो हमारे राहुल मंत्री हाईली क्वालिफाइड नहीं है। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी पश्चिम बंगाल में हो। पश्चिम बंगाल के करुणामयी बस स्टैंड के पास में हम लोग इस वक्त हैं। यहाँ पे हम सीधे लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार टकरा रही हैं, सीधी केंद्र को टक्कर दे रही हैं, और बीजेपी के लिए आज के दौर में भारी चुनौती बन चुकी है ममता बनर्जी। तो चलिए जनता से जानते हैं सीधे ममता बनर्जी के बारे में जनता क्या सोचती है और जनता क्या कहना चाहती है, क्योंकि 2 से 3 महीना के अंदर यहाँ पे विधानसभा चुनाव होने हैं और 294 सीटों पर जब जनता अपने घरों से निकलकर सड़कों पर निकलेगी और सड़क से निकल बूथ तक जाएगी, तो जनता किन किन मुद्दों पर इस बार वोट करने वाली है। तो चलिए सीधे जनता से जुड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दादा, क्या नाम हुआ आपका? शोभिक सैनियल, कहाँ से हैं आप? दमदम, कोलकाता। कोलकाता से हैं। तब कोलकाता का क्या माहौल है? माहौल तो फिलहाल अभी ठीक ठाक ही लग रहा है। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि ममता बनर्जी आज के दौर में बीजेपी के लिए चुनौती बन चुकी है, बंगाल के लिए या देश के लिए भी? कुछ हद तक तो लगता है बन गया है। अभी देखिए, यहाँ पर सब कुछ तो वोट के विचार में होता है। अब चुनौती बन गया है, ठीक है, लेकिन अगर वोट में जीत गया तो अब तो वो फिर वो रिवर्स हो जाएगा। क्या ममता बनर्जी सिर्फ बंगाल की मुख्यमंत्री एक नहीं रही, देश की नेता बन चुकी हैं क्या? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता है। नहीं। तो लेकिन बंगाल में तो सबसे ताकतवर तो है। कुछ हद तक तो है, कुछ हद तक तो है। सर 2 मिनट समय लेंगे आपका। अभी बंगाल में 2 महीने में चुनाव होने वाले हैं और ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार से टकरा रही, चाहे SIR का मामला हो, इनकम टैक्स का मामला हो, ED का मामला हो, CBI का हो। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमको तो लग रहा है कि ईडी का मामला हो चाहे SIR का मामला हो, पब्लिक सब समझ रही है। तो जो भी माने मामला आएगा उसके अनुसार माने जो अच्छा काम किया है या करेगा, पब्लिक अपने अनुसार ही वोट देगी। अच्छा, हाँ, क्या ममता बनर्जी को सुप्रीम लीडर मानते हैं आप? और एकदम जरूरी मानते हैं। मानते हैं। हाँ, तो क्या ममता बनर्जी आज के दौर में यहाँ पे विपक्ष के लिए सबसे ताकतवर नेता या केंद्र के लिए जो केंद्र सरकार है उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है? क्या आप मानते हैं? नहीं, चुनौती तो नहीं बोल सकते। देखिए, ये सारा ये है पब्लिक कौन कितना अच्छा मतलब वो सर्विस दे पा रहे हैं, यही हमको लग रहा है कि माने मैटर रखता है। जो लोग अच्छे सर्विस देते हैं, देंगे, उन्हीं को सभी पब्लिक चुनेगी। ममता बनर्जी का कार्यकाल कैसा रहा, कैसा काम करती है ममता बनर्जी? मेरे को तो मैंने देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। एक महिला मुख्यमंत्री जो आज के दौर में इतनी बुजुर्ग हो चुकी है, इतनी चढ़ बढ़कर सड़कों पर हिस्सा लेती हैं, सबसे आगे नेतृत्व करती हैं, इसको कैसे देखते हैं? ये तो एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड है। पॉजिटिव एटीट्यूड है। हाँ, मेरे को तो लगता है। मेरा मेरा पर्सनल ये अच्छा, लगता अभी है। जो IPAC वाला मामला चल रहा था, जानते हैं कुछ? नहीं, नहीं। सॉरी, कुछ अभी बंगाल इलेक्शन पर थोड़ा सा बातचीत करना है। बंगाल में 2 महीने बाद इलेक्शन होने वाला है, क्या माहौल है? माहौल तो इलेक्शन के लिए रेडी है अभी। तो क्या बंगाल की जनता इस बार तैयार है हाँ, वोट करने के लिए? डेफिनेटली है। मतलब अभी SIR वगैरह का हो रहा है तो माहौल अभी मोर और लेस रेडी है। अच्छा, तो SIR हो गया बढ़िया से? नहीं, मतलब बढ़िया से तो नहीं हुआ, राइट। मतलब कुछ तो कन्फ्यूजन है, मतलब फ्रॉम बोथ साइड। मतलब लाइक कैसा, थोड़ा सा बताइए दर्शकों को हमारे। मतलब लाइक रूलिंग पार्टी को लगता है कि मतलब SIR में कुछ घपला हुआ है, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट सेज लाइक ओके एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मतलब थोड़ा तो इधर उधर है, मतलब लाइक
अभी कौन सही है कौन गलत है दूसरा बात है, लेकिन कुछ तो मतलब है, मतलब थोड़ा बहुत। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? संजय शाह। संजय जी, जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार से टकरा रही हैं, चाहे केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां हो, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इसको लगातार चुनौती दे रही हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए अभी मतलब जो ममता बनर्जी का लास्ट मतलब 5 to 6 years का जो वर्क रहा, राइट, ओके, तो दैट इज़ नॉट दैट एक्सपेक्टेड एज पर एक्सपेक्टेशन। तो ऑब्वियसली लाइक देयर विल बी सम इफेक्ट ऑन द वोट बैंक, ओके। तो इसको अभी मतलब वोट बैंक में उसका ये नहीं प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ऑब्वियसली उनको भी कुछ मतलब लाइक कुछ मैटर्स चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, बेस्ड ऑन दैट शी कैन लाइक शो टू पब्लिक लाइक ओके हम लोग काम किया है, लेकिन मे बी सेंट्रल की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स है, बट मेरे हिसाब से सेंट्रल की तरफ से तो ऐसा कुछ तो मतलब इशू नहीं लग रहा है ओवरऑल। अच्छा, क्या आप ममता बनर्जी को एक स्ट्रॉन्ग लीडर मानते हैं ऑपोजिशन का? मतलब रूलिंग पार्टी में तो मतलब ममता बनर्जी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर। अगर देश में देखा जाए विपक्ष की बात की जाए तो क्या स्ट्रॉन्ग नेता मानते हैं राहुल गांधी, चाहे ममता बनर्जी की बात की जाए तो? नहीं, सी वेस्ट बंगाल फ्रॉम वेस्ट बंगाल पर्सपेक्टिव डेफिनेटली शी इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर। अगर भारत की पर्सपेक्टिव से बात की जाए। सेंट्रल के बाद सेंट्रल अगर सेंट्रल पकड़ते हैं तो डेफिनेटली शी इज नॉट वर्थ एक्चुअली, ठीक है। मतलब जो भी मतलब सेंट्रल लेवल का जो भी मतलब पॉलिटिक्स है या सेंट्रल लेवल का जो भी सब्जेक्ट्स है, राइट, मतलब देयर शुड बी सम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, ओके। मतलब व्हेन शी इज टॉकिंग और लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल बीजेपी का मोदी बात करते हैं या अमित शाह जी बात करते हैं, राइट, तो उनमें काइंड ऑफ लाइक उनका कुछ पॉइंट्स रहता है कि हाँ बेस्ड ऑन व्हाट दे टॉक, पर ममता बनर्जी का ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। को तो आंख दिखा रही है ना ममता बनर्जी, तो एक राज्य का मुख्यमंत्री का गृह मंत्री को आंख दिखा रही, उंगली दिखा रही है, बट वही है कि लाइक एंड ऑफ द डे लाइक फिर जब सेंट्रल कुछ रोक देता तो फिर वो रोने लगते हैं ना वो कि लाइक सेंट्रल ये नहीं दिया वो नहीं दिया, राइट। तो ममता बनर्जी सेंट्रल का सुनती हैं, सेंटर का ज्यादा सुनना पड़ेगा ना, मतलब अगर सेंट्रल का देखिए अभी आग दिखाए कुछ भी करे बिहाइंड द सिनारियो, राइट, उनको मानना तो पड़ेगा। सेंट्रल ने अगर कुछ क्राइटेरिया दिया है कि फॉर सम लाइक सम फैसिलिटी और सम काइंड ऑफ प्रोग्राम, राइट, तो डेफिनेटली स्टेट को मानना तो पड़ेगा ना, अदरवाइज व्हाई सेंट्रल विल गिव द मनी। अच्छा, एक सवाल और लेते हैं, क्या ये मानते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है? डेफिनेटली हैं। हाँ, मैं बोला ना स्टेट लेवल पे डेफिनेटली ममता बनर्जी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर, और सिंस बीजेपी का कोई स्ट्रॉन्ग मतलब कोई मतलब लीडर नहीं है बंगाल में, तो दैट्स द प्रॉब्लम फॉर बीजेपी। तो क्या इस बार बंगाल में बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है क्या? आई डोंट थिंक सो। सुपर सिटी नहीं मारेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उनको देखिए अभी सब माहौल है, सब कुछ सही है, पब्लिक ओपिनियन भी है, बट वही है कि सिंस दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ मतलब फेस, ओके, जैसे टीएमसी का ममता बनर्जी है, बट बीजेपी का कोई फेस नहीं है हु दे विल कॉल एज ए सीएम कैंडिडेट, तो दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ बीजेपी। अच्छा, क्या ममता बनर्जी को एक महिला मुख्यमंत्री के रूप में किस नजरिए से आप देखते हैं? Really, as a woman leader, she is a very strongest. I think strongest among the lot. अभी जो जितना भी महिला लीडर है, मतलब सोनिया गांधी है, बट शी इज आई डोंट थिंक मीन्स सोनिया गांधी that kind of strong. ठीक है, she is like kind of like rule having some like control on some central level party Congress, but still I think Mamata Banerjee is strongest among the lot. अच्छा, बंगाल की जनता दीदी को इतना प्यार क्यों करती है? मतलब प्यार मतलब लाइक अभी इतना मान सम्मान इज्जत, वो तो देखिए अभी दो बंगाल में दो प्रॉब्लम वही है कि लॉस ऑफ जॉब का प्रॉब्लम्स, ओके, तो डेफिनेटली जो खैरात वगैरह हो रहा है, राइट, तो पब्लिक उसमें खुश है कि चलो कुछ तो मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू। ऐसा क्या कहना चाहिएगा एज आप युवाओं के लिए, क्या कहना चाहिएगा? युवाओं के लिए मैं वही बोलूँगा कि मतलब खैरात वगैरह सब सही है अपने जगह पे, लेकिन दे आर नॉट लॉन्ग टर्म, यू हैव टू थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म थिंग कि इंस्टेड ऑफ खैरात जो भी आपका वो श्री प्रकल्प है, राइट, वो लेने से बेटर है कि आप गवर्नमेंट को पुश करो, दे शुड अरेंज फॉर सम जॉब्स। तो इस बार ममता बनर्जी आ रही है? आ रही है बीजेपी ममता बनर्जी आएगी, ममता बनर्जी आएंगी पक्का? आई थिंक सही बोल रहे हैं। कितना सीट वो मैं नहीं बोल सकता कितना सीट, तो बता दीजिए। मेजोरिटी लेकर आएगी, मेजोरिटी लेकर आ रही है, यानी पिछले बार से भी ज्यादा? मे बी सेम, मे बी 218 था पिछले बार, ज़्यादा होगा, ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा? कम नहीं होगा। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए हमसे। तो चलिए, इधर भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं और समझते हैं। सर, 2 मिनट समय लेंगे आप लोग। बोलिए। अभी बंगाल में चुनाव होने वाला है 2 महीना बाद, क्या माहौल है?
माहौल तो बहुत गर्म है। हाँ, अभी टीएमसी और बीजेपी को लेकर के चल जो रहा है। टकराव देख रहे हो केंद्र सरकार का। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ, दोनों का टकरा टकरी चल रहा। हाँ, इसमें ममता बनर्जी का भी ये है और उधर से शुभेंदु अधिकारी जी भी हाँ, जबरदस्त लड़ाई कर रहे हैं। देखा जाए। तो बंगाल की जनता क्या सोचती है इन सब के बीच? अभी देखिए जनता अभी डिवाइड हो गया। अभी कुछ सोचता है कि बीजेपी को देना चाहिए जिसमें कि मुस्लिम वोट थोड़ा ये कम हो जाए, और ममता बनर्जी का सोचता है कि थोड़ा मुस्लिम वोट ज़्यादा मिले, इसी में अच्छा माने फायदा होगा। इस बार जो वोट होगा जाति धर्म के नाम पे होगा कि विकास के नाम पे? विकास के नाम से तो होना चाहिए, लेकिन तो फिर हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया सर? ये तो बात बोलना मुश्किल है। कहाँ से आगे मैंने पॉलिटिक्स में तो आता ही है, इसी में लेकर के सबको एकदम मैंने मिस ये कर देता है। अच्छा, ममता बनर्जी को क्या आप एक विपक्ष का स्ट्रॉन्ग नेता मानते हैं? जरूर जरूर जरूर। अगर राहुल गांधी ममता बनर्जी में दो का चुनने का नाम दिया है तो किसको चुनेंगे आप? तब तो ममता बनर्जी ठीक है। राहुल गांधी नहीं? राहुल गांधी का उतना एक्सपीरियंस हुआ नहीं अभी। हाँ, लेकिन ममता बनर्जी में स्ट्रॉन्ग यह है। स्ट्रॉन्ग नेता है। हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक सुप्रीम लीडर मानते हैं आप? अकेले लेडी होकर के इतना सबके साथ में लड़ना कोई मामूली बात नहीं है। तो क्या आप एक सुप्रीम लीडर मानते हैं ममता बनर्जी को? जरूर जरूर। अच्छा, बंगाल में अगर देखा जाए तो बंगाल में क्या देश में भी बीजेपी के लिए ममता बनर्जी चुनौती बनते जा रही हैं, सच है क्या? देखिए इसमें क्या है, उनका साथ में जो साथी लोग उनके साथ है उसको ठीक से कोऑपरेट नहीं कर पा रहा, जिसके चलते उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अच्छा, मान लीजिए कल के डेट में अगर लोकसभा चुनाव हो जाए, हाँ, अब ममता बनर्जी और राहुल गांधी और एक जैसे नरेंद्र मोदी यूनाइटेड। प्रधानमंत्री के चेहरे हो, उधर से राहुल गांधी या ममता बनर्जी एक हो जाए, ये अपना मोदी जी एक हो जाए, तो किसको चुनिएगा? देखिए, मोदी जी भी कम नहीं है, मोदी जी भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, मोदी जी का अपना प्रिंसिपल जो है बहुत बढ़िया है, लेकिन वही जो बोले आपको जो साथ में जो उनके साथ में जो कोऑपरेट करने वाला ठीक स्ट्रॉन्ग ये नहीं है, इसी के चलते थोड़ा सा दिक्कत हो रहा। नहीं तो मोदी जी भी सेंट्रल में ठीक है और स्टेट के लिए ममता बनर्जी ठीक है। स्टेट के लिए फिर से ममता बनर्जी इस पर आ रही है, आपके कहने का मतलब ये है? हाँ जरूर, चुनाव में मैक्सिमम चांस है। डंके की चोट पे? एकदम डंके के चोट। अच्छा, जो ईडी सीबीआई का जो मामला चल रहा है, पैक वाला मामला चल रहा है, इसको जानते हैं? देखिए ईडी सीबीआई के बारे में हम क्या बताएं, इसके लोग का अंदर का अंदरूनी बात है, हमको मालूम उतना नहीं है। हाँ। ममता बनर्जी का आरोप है कि चुनाव के समय ईडी सीबीआई इनकम टैक्स एक्टिव हो जाता ये है। तो अक्सर होता है, सही बात होता है कि ठीक इसी के टाइम में ईडी सीबीआई लग जाता जैसे है। झारखंड में हेमंत सोरेन को हाँ, हाँ। देखा था ना? ऐसा है, जरूर जरूर बिहार भी, जरूर जरूर। और अब पश्चिम बंगाल का हाँ चुनाव है। हाँ हाँ, सब में ये एकदम एक तो मेन मुद्दा हो जाता है ईडी। क्या जनता समझ गई है सारी खेला? जनता समझ रही है, लेकिन जनता को बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है। जनता जरूर समझ रही है। तो आप इस बार ममता बनर्जी के साथ देगा? ऐसा कोई अभी सोचा नहीं है, फिर भी देखेंगे। लेकिन बातों से तो लग रहा है ममता बनर्जी। ऐसा बात नहीं है। देखिए मोदी जी भी सेंट्रल में बहुत अच्छा है। हाँ। उनके चलते मैंने मुस्लिम का जो ये है थोड़ा सा मैंने एसआईआर हो गया? एसआईआर हो गया। नाम कटा है क्या उसमें भी? नाम तो मेरा उसमें ये हो गया, एंट्री हो गया। हाँ। एंट्री हो गया है। हाँ हाँ हाँ। चल, सुनने में आ रहा है बहुत धांधली हुआ है, सही बात है क्या? देखिए धांधली क्या बोलेंगे, ये तो ईसीआई डिपार्टमेंट बताएंगे। अच्छा, अमर्त्य सेन को जानते हैं? जरूर। इकोनॉमिस्ट हैं? हाँ जरूर जरूर। उनका कहना है कि एसआईआर बहुत हड़बड़ी में किया गया है, हड़बड़ी आराम में- से किया जाता ये सही बात है, ये सही बात है। मैंने इतना हड़बड़ी नहीं करके यदि थोड़ा टाइम लेके करता तो इतना झंझट झमेला नहीं होता। लोकतंत्र की हत्या है उनका कहना है। हाँ, बात सही है। सही बात है। हाँ। चलिए दादा, क्या नाम हुआ? अली रजा नाम हुआ। कहाँ से हैं आप? हम कोलकाता से हैं। कोलकाता से। तब कोलकाता का माहौल क्या है? माहौल बहुत बढ़िया है। मौसम का माहौल क्या है? मौसम का भी कैसा माहौल है बढ़िया है, मौसम? बहुत बढ़िया मौसम है सर। राजनीतिक मौसम? राजनीति दीदी है, दीदी, इस बार चुनाव होने वाला है, दीदी आएगी। दीदी आएंगी। बीजेपी क्यों नहीं? यहाँ के जो लोग हैं ना, सूझबूझ के लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि किसको लाना है किसको नहीं लाना है। अच्छा, इसके वजह से ही बता रहे हैं कि दीदी आएगी, कम या बेस मत दीदी का सीट बनेगा। दीदी को आप कैसा नेता मानते हैं? नेता तो सभी बढ़िया होते हैं, काम करने पर नेता का नाम होती है, तो दीदी का नाम काम के साथ जुड़ा हुआ है। क्या ममता बनर्जी ने काम किया है? काम किया है, एक दो काम बताइए थोड़ा। एक दो काम तो किया ही है। कुछ योजना का लाभ जो मिलता हो आपको? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं है, योजना के लाभ की जरूरत नहीं पड़ता है आपको? नहीं। सेल्फ सफिशिएंट है आपके पास? हाँ, कि सरकार से लेने की जरूरत आपको नहीं है? नहीं है, है। है। फिर लेते काहे नहीं है? ये बिजनेस प्रोसेस लेते हैं, अच्छा, यह बात है।
अच्छा, पर्सनल जो फैमिली का मतलब हेल्थ वगैरह का, स्वास्थ्य बीमा वगैरह ये सब है सरकार से मिला हुआ? नहीं वो नहीं मिला। वो नहीं मिला हुआ। हाँ स्वास्थ्य कार्ड स्वास्थ्य कार्ड वगैरह है। हाँ। तो ये बताइए, ममता बनर्जी क्या सुप्रीम लीडर हैं क्या? हाँ हाँ सुप्रीम लीडर। है। अगर कल के डेट में लोकसभा चुनाव हो जाए तो ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं क्या? ये तो भाई नेता लोग से फाइनल करेंगे, हम लोग तो कर नहीं नहीं, पाएंगे। जनता जनता तो है ही है साथ, और बाकी अपना अपना राय सबका होता है ना। हमारा ये राय है कि दीदी बेस्ट। अच्छा, कुछ उम्मीदें होगी कि दीदी फिर से सरकार में आएंगी तो कामें करें? आपको कुछ ऐसा यहाँ की लगता हो? पब्लिक को चाहिए शांति, शांति। बस। तो ये शांति भंग कौन करता है? शांति भंग कोई नहीं करता है। तो क्या अभी बंगाल में शांति नहीं है? शांति है तो फिर कैसी शांति की बात कर रहे हैं आप? 24 घंटा। 24 घंटा। हाँ कहीं भी चले जाओ, कोई डर नहीं है। तो क्या अभी भी डर लगता है आपको? नहीं डर लगता है। तब तो आने वाले समय में डर नहीं लगना चाहिए। नहीं, बीजेपी कह रही है हम बंगाल इस बार जीत रहे हैं। सब अपना अपना उम्मीद लेके आते हैं, उम्मीद पे खड़े रहते हैं। अच्छा, आपकी भी कोई उम्मीदें होगी कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बने तो फिर से 5 साल में काम करे हों? हाँ उम्मीद है। क्या उम्मीदें हैं आपकी? एजुकेशन पे काम कर रही है, एजुकेशन पे बच्चे लोगों के ऊपर में और उसी पे काम कर रहे हैं, उसके वो वजह से अच्छी है जी। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? अली रज़ा। अली रजा जी। आपका नाम क्या होता था? खालिद। कहाँ से हैं आप? मैं कलकत्ता से हूँ, बेसिकली तो बनारस से हूँ। बनारस से हैं। बनारस में कहाँ के रहने वाले हुए? बनारस में 5 शिव वाले अच्छा, तो बाबतपुर रोड में। अभी वोटर्स कहाँ के हैं आप? वोटर्स तो कलकत्ता, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कोलकाता। कोलकाता के हैं। तब कोलकाता का माहौल क्या है? देखिए, माहौल मिला जुला के सब जगह कहीं 19 कहीं 20 ये है, चल रहा है। माहौल में सेंध डालने के लिए जो कॉम्युनल पार्टियां आ जाती हैं, यहाँ के लोग कॉम्युनलाइज नहीं करते किसी चीज़ को। तो कम्युनल पार्टियाँ कौन है? कॉम्युनल पार्टी अब सीधा खुला है कि हमारी जो अभी सरकार सेंट्रल में कॉम्युनल पार्टी कर रही है। बीजेपी। बिल्कुल कर रही है बीजेपी, क्योंकि देखिए राजनीति का मतलब है आप अपने काम को बताकर वोट मांगिए। अपने काम किया, हम वोट देंगे। अगर आप जाति धर्म, ऊंची जाति छोटी जाति या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करके ले आइएगा तो यहाँ वो नहीं चलता। तो बीजेपी तो काम बता के तो वोट मांगती है। आप बता दीजिए क्या काम बता के वोट मांगती है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे उनका कहना है कि आयुष्मान कार्ड हम बनवा दिए, शौचालय बनवा दिए, टॉयलेट वो कर दिए हैं। देखिए, इसके पहले लोग जंगल में तो नहीं पॉटी करते थे, उनके पास भी शौचालय था। आपके शौचालय का फोटो खींच के हम डाल देंगे, हमने बनाया है। पब्लिक को क्या पता कि आपका अपना था वो। गेट लेके खड़े हो गए शौचालय का, 10 गेट है, 10 फोटो खींच ले, 10 शौचालय हो गया। पर शौचालय का फोटो कहाँ गया? नहीं है ना। अच्छा। वो आप भी घूम के देखेंगे, आपको पता लग जाएगा। रही बात आयुष्मान कार्ड की, अभी एमपी में भी देखा गया कई जगह पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स आयुष्मान कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि किसी का अप टू 3 करोड़ बाकी है, 3 साल से पेमेंट बाकी है, किसी का 1.5 करोड़, किसी का 2 करोड़, वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। और तो उस तरह से देखा जाए तो यहाँ भी स्वास्थ्य साथी कार्ड है। हेल्थ कार्ड का जब तक कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, प्रॉपर पेमेंट इंस्टीट्यूशन को नहीं करेगा, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। आपको अगर सैलरी नहीं मिले तो आप जॉब नहीं करेंगे, हमको भी सैलरी नहीं मिलेगा, हम भी जॉब नहीं करेंगे। तो आपका ये कहना है कि साफ तौर पे बीजेपी एक कम्युनल पार्टी है, राइट? 100%। 100%। बिल्कुल। आप बनारस से ही सांसद है मोदी जी। मोदी जी हैं, वहाँ जाके हाल देख लीजिए अभी क्या कर रहे हैं। डेवलपमेंट कर रहे हैं वहाँ पे, विकास। अच्छा, तो विकास की पहिया दौड़ रही है। डेवलपमेंट होता है कि बनाना, हाँ। ये जरूरी नहीं है तोड़ के बनाना। डेवलपमेंट कहाँ लिखा हुआ, किस किताब में, इकोनॉमी की कौन सी बुक में है? बनाना इज डेवलपमेंट, लेकिन तोड़ कर बनाना ये कहाँ का डेवलपमेंट है? अच्छा, मणिकर्णिका घाट वाला भी देखिए क्या? बिल्कुल देखा मैंने। क्या हुआ है वहाँ पे जो हुआ है, हमारी वहाँ की सरकार कह रही है कि ये AI जनरेटेड पिक्चर है। चलिए ठीक है, आपका कहना AI जनरेटेड पिक्चर है, तो एक्चुअल जो मंदिर तोड़ा गया बुलडोजर से उसको आप दिखा दीजिए। वहाँ के पुरोहित कह रहे हैं मंदिर उनके नज़रों के सामने टूटी है, मूर्ति खंडित हुआ है, ये भी कह रहे हैं। आपका कहना है मूर्ति सेफ है। सेफ है तो आप उसको दिखाइए ना, कौन मना कर रहा है? हम मान लेंगे आप सही बोल रहे हैं, आप दिखा दीजिए एक बार। दिखाने को तो है नहीं। क्या इस बार बंगाल में बीजेपी की एंट्री होगी कि एग्जिट होगी? पहली बात तो जहाँ पे आप बनारस की बात कर रहे हैं ना, जहाँ पे हमारे प्रधान सेवक जी हैं, जी जी, वहाँ पे कितने लोग उनको अच्छा बोल रहे हैं, क्या गलत, वो क्या काम किए वहाँ बनारस के लिए? कुछ गांव गोद लिए बनारस हैं। के लिए दादा, बनारस के लिए अच्छे नहीं होते मोदी जी, तो फिर जनता क्यों उनको सांसद चुनती वहाँ से? सवाल तो ये भी देखिए, उठता है। आपने हमको अपॉइंट किया है, मेरे अपॉइंटमेंट के बाद हम अच्छे हैं खराब है तब समझ में आएगा आपको। आज जो प्रोफेसर थे अजय राय साहब, वो भी खराब नहीं थे। अब आप बताइए, 1 घंटा सपा वाले 1.5 घंटे के लोड शेडिंग में 1.5 लाख वोट बढ़ जाएगा? बढ़ेगा? पॉसिबल है? तो आप अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी कूल होने से वोट बढ़ेगा?
तो भाई हर जगह अंधेरा कर देते, वोट पड़ धांधली हुआ जाएगा। है क्या? हाँ, बिल्कुल धांधली है, वहाँ के लोग कह रहे हैं। मोदी जी धांधली से जीते हैं चुनाव? अभी भी वहाँ जाइएगा तो लोग कहेंगे आपने हमको अपॉइंट किया, हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आपको अपॉइंटमेंट के बाद पता लगेगा। उसके पहले तो हम अच्छे ही रहेंगे ना आपके लिए, तभी तो आपने हमें अपॉइंट किया। चलिए अब कोलकाता पे आते हैं, हाँ, ये- बंगाल पे आते हैं। बंगाल में इस बार क्या होने वाला है? देखिए, वोट परसेंटेज कहीं ना कहीं 0.05% हो, कुछ ना हो, बीजेपी का बढ़ेगा, क्योंकि इसमें भी कम्युनलाइजेशन हुआ है। ठीक है। और जो SIR का जो इफेक्ट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट का, रूलिंग गवर्नमेंट है, उसको बेनिफिट मिलेगा। SIR गवर्नमेंट को बेनिफिट मिलेगा, SIR का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक अमर्त्य सेन जानते हैं क्या? प्रोफेसर अमर्त्य सेन नोबेल प्राइज विनर हाँ, है, बिल्कुल। इकोनॉमिस्ट हैं, जी उनको भी हेयरिंग में बुलाया गया है। हाँ, तो उनका कहना है कि बहुत जल्दबाजी में SIR होगा। देखिए, अगर आप थोड़ा सा अभी 2 दिन पहले का न्यूज़ पढ़िएगा तो इलेक्शन कमीशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन कमीशन है, उसकी एक सेक्रेटरी ने कहा है SIR का डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने नहीं लिया, बस ये बोलकर चुप हो गई वो बंदी। तो किसने लिया? किसने लिया? और SIR आप प्रॉपर वे में करिए, कोई बंदी इसमें ठीक है। SIR में जो शिफ्ट कर गए यहाँ से, उनका नाम डिडक्ट हुआ, वेरी गुड। जो डेथ केसेस थे, नहीं बहुत दिन से नाम नहीं कटा, तो वो कटा, वेल एंड गुड। लेकिन आपको ज़बरदस्ती फॉर्म 7 फिलअप करने की क्या ज़रूरत है चोरी छुपे? आपका सिग्नेचर नहीं है, आपका नाम XYZ है, फॉर्म हम भर रहे हैं, एक फॉर्म 7 अब साइन करके जमा कर रहे हैं, ये करने की क्या ज़रूरत है? आप जेन्युइन हैं, अपनी जेन्युइनिटी साबित करिए। बाई हुक और बाई क्रूक कुछ नहीं होता है। वो फिर आप जाइए मुगल के शासन में चले, बाई हुक और बाई क्रूक हुआ और होगा। सवाल लेते हैं, ममता बनर्जी को क्या सुप्रीम लीडर मानते हैं आप? इस स्टेट के लिए तो वो सुप्रीम लीडर है अभी। अगर इस केंद्र स्टेट की हम बात करें, 3-4 नाम, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तो किसको चुनेंगे आप? श्योर शॉट चुनेंगे राहुल गांधी को, क्योंकि सेंट्रल चलाना सिर्फ अपने देश को, स्टेट को चलाना नहीं होता, पूरे देश को लेकिन चलाना राहुल होता गांधी है। से ज़्यादा एक्सपीरियंस तो ममता बनर्जी को है। और नहीं बता रहा हूँ, अपने देश को रिप्रेजेंट करना भी होता है। तो हर एक के अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि हर जगह जाके अपने देश को रिप्रेजेंट करें। तो आप ये कहना चाहते हैं ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के लिए बेस्ट है? देखिए, PM चाहिए तो हाईली क्वालिफाइड चाहिए। अंगूठा छाप रहेगा तो किताब पीठ के पीछे रहेगा, जूता चप्पल आगे रहेगा। बिल्कुल। इसलिए PM चाहिए तो पढ़ा लिखा चाहिए, जो हमारे राहुल मंत्री हाईली क्वालिफाइड नहीं है? सर्टिफिकेट का तो आपको भी कहानी मालूम, आप घूम रहे हैं, हमसे बेहतर आप जान रहे हैं। आप हो सकता है इस स्टेट में अभी आए हैं, 50 स्टेट घूम के आए होंगे आप। अच्छा, आप क्लास 12 पहले पास करिएगा कि पहले ग्रेजुएशन? 12 पास करेंगे? नहीं, हम ग्रेजुएशन पहले पास के बाद में क्लास 12। क्लास टॉप गए थे क्या? जी एंट्री हाँ। नहीं मिलेगा फिर? और हम उस यूनिवर्सिटी से हैं जिसका नाम आप ढूंढ कर नहीं बता पाएंगे। हमने किया है, हमारी यूनिवर्सिटी में हुआ है, लेकिन आप वो यूनिवर्सिटी ढूंढ कर नहीं पाएंगे। तो इस बार ममता बनर्जी फिर से कमबैक कर रही हैं बंगाल में? हाँ, बिल्कुल कम बैक। बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है? नहीं, कम्युनलाइजेशन यहाँ नहीं चलेगा। क्या ममता बनर्जी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है आज के समय में? देखिए, फाइट यहाँ होगा ट्रायंगुलर। कुछ पार्टियां हैं, सिर्फ अब हम बीजेपी को अगर ये बोल देंगे सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही, तो हमारे यहाँ से भी कुछ लोग कूद गए हैं। एक पुराना मुद्दा, गड़ा मुर्दा उखाड़ दिए हैं कि हमको बाबरी मस्जिद बनानी है, वो भी गड़ा ही मुर्दा उखाड़ना, वो भी कम्युनल पार्टी कर रहे हैं, एक तरह से कम्युनलाइज कर रहे हैं। आपको मंदिर मस्जिद बनाना है, बनाइए ना, बहुत सारा नाम है भाई, कोई भी नाम रख के बना लीजिए। पर्टिकुलर जो मुद्दा खत्म हो गया, जिस पे लोग शांत हो गए, उस मुद्दे को उठाने का मतलब है आप कहीं ना कहीं किसी कम्युनल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम करुणामयी बस स्टैंड के पास बातचीत कर रहे थे लोगों से। यहाँ पे लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, अपने अपने राय लोगों ने रखा, अलग अलग राय है सभी लोगों का, और लोगों ने खुलकर बोला भी। चलिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया पूरी बातचीत को लेकर? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।